ठंड के दिन थे। जैसे रात होती सभी चांदपुर गांव के लोग आयु नाम वाले की चाय की दुकान पर बैठ जाते हैं और हीरा काका से जिन भूतों की कहानी सुनना पसंद करते और चाय का मजा लेते। रोज की तरह हीरा काका और गांव के लोग चाय का मजा लेते हैं। तभी सुरेश बोलता है, काका आज कोई कहानी नहीं है? ठीक है, जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी नहीं है, वो मेरे और मेरे दोस्त के साथ हुई एक सच्ची घटना है। दिसंबर का महीना था। ठंड इतनी थी मानो ठंड पूरे गांव को निगल जाए। ऐसी ठंड में घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। शहर में दिसंबर के महीने में मेला लगा हुआ था। मैं मेरा दोस्त मेला जाते हैं। जब ही मेरी माँ बोलती है, हीरा बेटे, शहर तो जा रहे हो, शहर से आते वक्त सूरज ढलने और अंधेरा होने से पहले जंगल पार कर लेना। हम दोनों दोस्त चलते हैं और हमें एक ऑटो वाला दिखाई देता है। भाई, शहरपुर चलोगे? वो बोला हाँ। हम बैठ जाते हैं। रास्ते में एक जंगल पड़ता है। ये जंगल नहीं है, बहुत खतरनाक जंगल है। इस जंगल में बुरी आत्मा रात के समय आते जाते लोगों को दिखाई देती है, उनको जंगल पार नहीं करना देती। जंगल में वो इंसान गायब हो जाता है, सुबह का सूरज नहीं देख पाता। आज तक पता नहीं चला क्या सच है। ऑटो वाला चुप हो जाता है। हम डर से कांपने लगते हैं। मेरा दोस्त बोला, ये सब झूठ है। कुछ देर बाद हम मेला पहुंच जाते हैं। मेला में बहुत मजा लिया। कई तरह के झूले थे। जैसे जैसे हम मेले से बाहर निकले, अंधेरा होने लगा। एक ऑटो वाला मिला। भाई, चांदपुर चलोगे? नहीं भाई, रात का वक्त है, उस जंगल से जाना ठीक नहीं है। रात में जंगल में जाना अपनी मौत की दावत देना जैसा है। तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं है, सुबह जाना। ऑटो वाला इतना बोल के आगे बढ़ जाता है। हीरा मेरे दोस्त, मेरी माँ इंतजार देख रही होगी और साथ में परेशान भी बहुत हो रही होगी। हम पैदल चल के गांव चलें। मैं बोला, हाँ ठीक है, लेकिन तूने सुना नहीं ऑटो वाला भैया क्या बोल रहे थे? जाना भी जरूरी था। हम जंगल के रास्ते निकल जाते हैं। जंगल के अंदर पहुंचकर हमें ठंड लगने लगती है। अचानक हवा तेज होने लगती है। जब ही मेरे कान में किसी औरत की आवाज आती है। भाई, तूने कुछ आवाज सुनी? किसी औरत की? नहीं भाई, किसी की आवाज नहीं सुनी। हीरा, तेरे दिमाग में ऑटो वाले की बात चल रही है, वो सब झूठ है भाई। हम आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक दोस्त बोला, भाई हीरा, तूने कुछ सुना? जैसे कान में कोई औरत बोली। तुम आ गए। मेरा दोस्त कांपने लगता है। हम आगे बढ़ते गए। थोड़ी दूर जाकर देखते हैं कोई बुढ़िया औरत खड़ी हुई थी। हम देखते हैं तो मेरे दोस्त की माँ थी। माँ, तुम यहाँ कैसे? मैं बहुत परेशान हो रही थी और तेरा इंतजार करते करते थक गई थी, इसलिए मैं जंगल आ गई। ये तेरी माँ नहीं है, ये एक छलावा है, हमारी आंखों का धोखा है। हमारे सामने जो है वो कोई भी नहीं है, बस एक छलावा है। मेरा दोस्त उसके पास जाता है। जब ही वो अपने असली रूप में आती है, लंबे बाल, लाल आंखें और ऊपर की तरफ चढ़ रही थी। मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए आगे बढ़ता हूँ। मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा था, जैसे मेरे पैरों को किसी ने पकड़ लिया हो या एक ही जगह पर भाग रहे हो। जैसे तैसे मैं आगे बढ़ा। उस छलावा के पास जाकर उसका चेहरा एक शीशे में दिखाता हूँ। वो शीशे में देखकर चिल्लाने लगती है। वो राख में बदल जाती है, जैसे किसी ने उसको आग में जला दिया हो। फिर मेरा दोस्त मुझसे पूछता है, हीरा, तेरे पास शीशा कहाँ से आया? ये शीशा मेरी माँ ने दिया था। वो बोली थी, ये शीशा तेरे बहुत काम आएगा। और साथ में बोली थी, जंगल में कोई अपना नहीं होता, वो बस आंखों का धोखा होता है। इसलिए मैं तुझे उसके पास जाने को रोक रहा था। वो तेरी माँ नहीं थी, वो छलावा